आपको मशीनें जो है यहाँ वहाँ जहाज से, हेलीकॉप्टर से बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के आनी पड़ रही हैं। तीर्थाटन का जगह है, वहाँ पर आप हनीमून की हट्स नहीं बना सकते। वहाँ 41 मजदूर, उनकी जान आफत में फंसी थी, जो 13 दिन बाद भी फंसी हुई है। प्रधानमंत्री जी मैच देख रहे थे। देवभूमि उत्तराखंड आस्थाओं का प्रदेश है। अन्य जगहों की तुलना में यहाँ देवी देवताओं की सर्वाधिक मौजूदगी के कारण उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यह पावन धरती अपने अनेक मंदिरों के लिए जानी जाती है। उत्तराखंड प्राचीन काल में 2 भागों में बांटा हुआ था। मानसखंड, जो कि आज कुमाऊं मंडल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा केदारखंड, जो आज गढ़वाल मंडल के नाम से विख्यात है। शिव का एक नाम केदार भी है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। वहीं रामायण और महाभारत से जुड़ी कई दंत कथाएं भी इस पावन भूमि पर सदियों से प्रचलित रही, किंतु अब इन आस्थाओं की जगह पर्यटन ने ले ली है। पिछले कुछ सालों में देश में रिलीजियस टूरिज्म के नाम से इजाफा हुआ है, और अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद वहां पर पर्यटकों की संख्या में आई बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण भी है। किंतु पहाड़ों में और अयोध्या में काफी फर्क है। यहाँ की भूरचना वहाँ से बेहद अलग है। यहाँ के छोटे से लेकर बड़े बड़े मंदिरों तक जनमानस की गहरी आस्था रही है। देवभूमि में मंदिरों का मतलब केवल पर्यटन नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए यह उनके वजूद से जुड़ा हुआ है, और इस पर किसी भी तरह की चोट सीधे लोगों के वजूद पर चोट है। उत्तराखंड में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग रिलीजियस टूरिज्म को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धार्मिक स्थल के पिकनिक स्पॉट बनने के चलते लोगों की लगातार भीड़ को देखते हुए एक तरफा निर्माण कार्य होता है। प्रदेश में लगातार आने वाली आपदाओं ने यह बताया है कि मध्य हिमालय या हिमालय जैसे नए पहाड़ इन निर्माण कार्यों से कमजोर पड़ रहे हैं। हजारों लाखों पेड़ों के कटने की वजह से पहाड़ मिट्टी नहीं रोक पा रहे हैं, और आपदा का आना बदस्तूर जारी है। निश्चित तौर पर धार्मिक स्थलों में पर्यटकों का स्वागत है, किंतु पहाड़ों की बर्बादी का खामियाजा इन पर्यटकों के चले जाने के बाद स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसके चलते प्रदेशवासियों को भारी नुकसान होता है। इसका उदाहरण आप जोशीमठ प्राकृतिक आपदा से ले सकते हैं कि कैसे वहां मना करने के बाद भी बेधड़क निर्माण होते रहे। अब लगातार आती आपदाओं के बाद ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सबके मन में उठते हैं। क्या पहाड़ों से और प्रकृति से केवल आधुनिकीकरण के लिए इस कदर खिलवाड़ करना जरूरी है? आखिर कब तक ऐसे ही देवस्थलों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी और आम जनता इसका शिकार बनती रहेगी? सालों से एक के बाद एक आ रही आपदा से सबक क्यों नहीं सीख रहा है शासन प्रशासन? उसके बावजूद अगर हम 900 किलोमीटर पूरे पहाड़ में 4 धाम प्रोजेक्ट में सड़कों में टनलिंग कर रहे हैं, चौड़ीकरण कर रहे हैं, ब्लास्टिंग कर रहे हैं, सड़कों की अंधाधुंध खुदाई कर रहे हैं, तो ये जो घटनाएं हैं आपदा की, चाहे 2013 की केदारनाथ आपदा के नाम से हम उसको जानते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो 2013 की आपदा का जो मैग्नीट्यूड था वो इतना व्यापक था। 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ था। उसमें केवल केदारनाथ प्रभावित नहीं हुआ था। केदारनाथ में क्योंकि यात्री सबसे ज्यादा थे और सबसे ज्यादा जनहानि वहां पर हुई, इसलिए हम उसको केदारनाथ ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो केदारनाथ ट्रेजेडी नहीं थी। उस समय यमुनोत्री में भी, गंगोत्री में भी, बद्रीनाथ जी में भी, हरिद्वार में भी, केदारनाथ में तो तबाही हुई। पूरे पहाड़ में 35,000 वर्ग किलोमीटर में हमने उस तबाही का मंजर को देखा है, जिसमें बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर जनहानि हुई, जिसमें बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ। हम उससे भी सबक नहीं ले रहे हैं। हम और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम और ज्यादा अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों का शोषण कर रहे हैं। हमने अंधाधुंध 4 धाम प्रोजेक्ट के नाम पर 900 किलोमीटर के इतने लंबे स्ट्रेच में हमने चालाकी करके उसको 100 किलोमीटर के स्ट्रेच बना दिए, जिससे कि हमको जो क्लियरेंस है एनवायरनमेंट की वो न लेनी पड़े, उससे बचने के लिए। लेकिन चालाकियां प्रकृति तो नहीं देखती। वो तो 900 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 900 किलोमीटर के स्ट्रेच में आप सिलक्यारा भी बना रहे हैं, आप ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 110 किलोमीटर की तमाम टनल्स भी खोद रहे हैं। आपके पास मशीन एक भी नहीं है, आपको विदेशों से एक्सपर्ट बुलाने पड़ रहे हैं। आपको मशीनें जो है यहाँ वहाँ जहाज से, हेलीकॉप्टर से बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के आनी पड़ रही हैं। तीर्थाटन का जगह है, वो आध्यात्मिक जगह है, वो ध्यान की जगह है।
वो वहाँ पूजा पाठ की काम है। वहाँ पर आप हनीमून के हट्स नहीं बना सकते। अगर बद्रीनाथ जी में, केदारनाथ जी में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में, पिराने कलियर में, हेमकुंड साहब में, वहाँ जाकर के आप हनीमून मनाने लगेंगे या वहाँ जाके पिकनिक मनाने लगेंगे तो तीर्थाटन और पर्यटन में आपको अंतर करना पड़ेगा। और ये सरकार का काम है। मैं समझता हूँ सरकार इसमें पूरी तरह से फेल है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन राज्य के मुख्यमंत्री बुके बांट रहे थे, नेताओं को जाकर के दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे। वहाँ 41 मजदूर, उनकी जान आफत में फंसी थी, जो 13 दिन बाद भी फंसी हुई है। प्रधानमंत्री जी मैच देख रहे थे। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। आप छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, आप छोटी छोटी बातों पर बयान देते हैं, आप नाम ले करके लोगों पे हमले करते हैं, लेकिन 41 मजदूरों की जान फंसी हुई। केवल आप ये दिखाने के लिए बाद में साहब बहुत चिंतित हूँ, लगातार मुख्यमंत्री से टच है। मैं समझता हूँ इससे काम नहीं चलने वाला। एक्शन टेकन रिपोर्ट हमें चाहिए। ऐसी अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।